वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट है। पहले और भी चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर डल चुका है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स में जो मैं नोट्स करा रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस होगा वो भी नोट्स में दिया हुआ रहेगा। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे ही सारे चैप्टर का दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं साउंड क्या होता है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साउंड जो है वो एक एनर्जी है। जैसे लाइट एक एनर्जी होता है, ठीक है, वैसे साउंड एक एनर्जी है जिसको हम लोग अपने कान से फील करते हैं, अपने ईयर्स से फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको कैसे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है? दो तरीका से हम इसको सेंस करते हैं इस ऑब्जेक्ट को। एक अपने आई के थ्रू, आँख से देखते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और दूसरा आप इसको टच करके फील करते हैं कि हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप दो तरीका से सेंस करते हैं। वैसे ही साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप अपना ईयर से सेंस करते हैं, जिसको आप अपना ईयर्स के थ्रू सेंस करते हैं कि हाँ इधर कोई साउंड है, ये ऑब्जेक्ट से कोई साउंड आ रहा है। तो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ईयर में। सुनने का मतलब हम लोग को सुनने का कुछ क्षमता देता है वो ईयर में। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एक हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है इन आवर ईयर्स। और वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है? तो प्रोड्यूस सिंपल है, इट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ का भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से ही होता है। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इस सटन ऐसा आवाज आता है अगर इसको वाइब्रेट करते हो तो। और हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी हम लोग का वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तभी हम लोग बोल पाते हैं। जैसे ये है, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तभी हम लोग का मुंह से आवाज आता है। तो साउंड जब भी आएगा वो वाइब्रेशन से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बिना वाइब्रेशन का साउंड आ जाएगा। स्पीकर से भी जो आवाज आता है वो वहाँ वाइब्रेट करता है अंदर में, तब उससे आवाज आता है बाहर। तो इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ना है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपागेट कैसे करता है? तो पहले बेसिक यहाँ पे समझते फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, मान लीजिए ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको आप हथौड़ा से पीटे तो टन ऐसा आवाज आएगा। तो ये जब वाइब्रेट ऐसे करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने आसपास वाले एयर को, यहाँ पे जो इससे एयर टच में होगा वो उसको वाइब्रेशन में डाल देगा, और वो एयर भी जो यहाँ पे होगा वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा जो ट्यूनिंग फॉर्क से सटा हुआ होगा। और जब ये एयर है वो अपने बगल वाले एयर को वाइब्रेशन में डाल देगा, फिर ये भी इसके बगल वाला एयर वाइब्रेट करने लग जाएगा, फिर ये एयर उस अपने बगल वाले एयर को वाइब्रेशन में डाल देगा। ऐसे करते करते सब अपने बगल वाले एयर को वाइब्रेशन में डाल देगा। और ये जब तक होगा, जब तक आपके कान में वो नहीं पहुंच जाता तब तक ऐसे होते रहेगा। मतलब यहाँ एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। डिस्टर्बेंस क्या था? वाइब्रेशन। वो डिस्टर्बेंस क्या था? वाइब्रेशन। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, वो डिस्टर्बेंस यहाँ से आपके कान तक पहुंच गया और जिसको आप फिर सुन लिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि ट्यूनिंग फॉर्क खुद उठ के कान में आ गया, या फिर जो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल था वो उठ के यहाँ पे आ गया कान में। नहीं, यहाँ का एयर मॉलिक्यूल यहीं पे जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर वो बगल वाला एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर रहा है, फिर वो उसके बगल वाला एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे करते 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 कान तक पहुंच जाता है, वहाँ वाला एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ मीडियम जो है खुद ट्रैवल नहीं कर रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है मीडियम से। मतलब मान लीजिए यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो यहाँ इसको आदमी उठा के सामान यहाँ नहीं ला रहा है। यहाँ बहुत सारा आदमी है, यहाँ बहुत सारा आदमी है, मान लीजिए सामान को यहाँ पे रखना है, तो यहाँ एक आदमी उठा के नहीं ला रहा है। ये आदमी सामान उठा के इस आदमी को दे रहा है, ये आदमी इस आदमी को दे रहा है, ये आदमी इस आदमी को दे रहा है, ये आदमी इस आदमी को दे रहा है, और ये आदमी यहाँ पे रख दे रहा है। तो वैसे ये आपका ईयर है, ये जो है ये ईयर है। मान लीजिए ढंग का पिक आता है, एक मिनट, ये आपका ईयर है, ठीक है। और ये सब जो है मीडियम है, मीडियम का पार्टिकल्स। अगर एयर है तो एयर पार्टिकल, कोई सॉलिड है तो सॉलिड का पार्टिकल, और ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है।
ये वाइब्रेट करता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, वो डिस्टर्बेंस इसको ट्रांसफर करता है, ये डिस्टर्बेंस उसको ट्रांसफर करता है। ऐसे करते करते आपका ईयर तक आता है और आपको सुनाई देता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रोपागेशन ऑफ साउंड का। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं बोला हुआ हूँ इसी को यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि नोट्स में भी आप रिवाइज कर सके, और लिखा हुआ तो रहता है तो अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए मेरा ये पढ़ाने का यही तरीका है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ताकि सिर्फ पढ़ के समझ लेना है और ऐसा समझना है कि वो आगे तक काम आए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हाँ समझ लिए, बहुत मजा आया पढ़ने में, वाह क्या कंसेप्ट है, पहला बार पढ़े, बढ़िया पढ़ा रहा है, गजब का पढ़ा रहा है, ऐसा बोल के निकल गए। फिर बाद में जब दरकार पड़ा तो कंसेप्ट क्या था याद ही नहीं आया, तो फिर पढ़ाई कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सफल नहीं रहा। आप इतना मेहनत किए, सब कुछ किए, पढ़े, मगर जब दरकार पड़ा तो वो याद ही नहीं आया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका है कि जो पढ़ रहे वो लिख दे रहे, तो आपको तुरंत रिवीजन भी हो जा रहा है, और एक बार आप बाद में रिवाइज कर लेंगे तो एक बार और रिवीजन हो जा रहा है। उसके बाद तो कुछ सोचना ही है, जब दरकार पड़ेगा तब आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा देख, साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम टू अ लिसनर। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जो मीडियम के थ्रू लिसनर के पास जाता है, और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट्स। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसके अगल बगल वाला जो मीडियम होगा, अगल बगल वाला जो पार्टिकल होगा मीडियम का, वो वाइब्रेट करेगा। मतलब अगर एयर में कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो जो एयर मॉलिक्यूल उस ऑब्जेक्ट से टच है वो वाइब्रेट करेगा। वही चीज दिया हुआ है, द पार्टिकल इन कंटैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब अगर शांति से बैठा हुआ है वो फिर हिलना स्टार्ट कर देगा इस पोजीशन के अराउंड। जो एयर मॉलिक्यूल टच है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, या फिर जो भी दूसरा मीडियम का भी जो मॉलिक्यूल टच है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, इट देन एक्सर्ट फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल एंड एडजेसेंट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। या फिर उसके बगल वाला जो एडजेसेंट है, मतलब उसके बगल वाला जो पार्टिकल वो उसमें फोर्स लगाएगा, फिर वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो पार्टिकल इसको धक्का मारेगा और फिर खुद ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये भी वाइब्रेट कर ऐसे करेगा, ये नहीं कि इसको धक्का मार के यहीं पे रुक जाएगा, फिर वो पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो वाइब्रेट करेगा। द प्रोसेस रिपीट इन मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर। और वो साउंड जब तक हम लोग का कान में नहीं आया तब तक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीडियम वो वाइब्रेट करते जाएगा। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द, ये लाइन पढ़िएगा, ये लाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल डू नॉट मूव टुवर्ड्स देमसेल्फ। मतलब जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वो ट्रेवल करके हम लोग का कान तक पहुंच गया एयर के थ्रू, मगर एयर ट्रेवल नहीं किया, एयर खाली वाइब्रेट किया जहां पे वहीं पे। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है? अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें है एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू भी साउंड ट्रेवल। जाहिर सा बात है, हम लोग जो भी बोलते सुनते हैं अधिकतर मीडियम एयर के थ्रू होता है, तो एयर बहुत कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन द फ्रंट ऑफ इट फॉर्मिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर कॉल्ड कंप्रेशन। मतलब जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फोर्क से विजुअलाइज हो जाता है तुरंत, इसलिए ये एग्जांपल बार बार लिया जाता है। अब इसको हथौड़ा मारते हैं तो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, टन आवाज आता है। तो ये जब आगे बढ़ता है तो इसके अगल बगल जो एयर है वो दब जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। जैसे ट्यूनिंग फोर्क मान लीजिए, ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये जब वाइब्रेट करेगा, ये जब वाइब्रेट करेगा तो मुड़ कैसे आगे जाएगा, मान लीजिए मुड़ कैसे आगे गया, तो यहाँ का जो एयर था पहले वो दब के छोटा हो जाएगा, तो स्मॉल रीजन कंप्रेस हो जाएगा, तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। वहीं जब पीछे जाएगा, वहीं ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क जब ऐसे पीछे जाएगा तो एयर को ज़्यादा रीजन मिल जाएगा। तो वही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जब धक्का मारता है तो दब के छोटा हो जाता है एयर, वहाँ का वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेशन। वहीं जब अपना मेन पोजीशन से वो दूर भाग जाता है वो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, उस रीजन को लोग क्या कहते हैं रेयरफेक्शन। तो वहीं दिया मैंने वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन द फ्रंट ऑफ इट फॉर्मिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है,
और व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, पीछे की ओर जब भागता है, इट फॉर्म्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन। इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अस द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो रैपिडली, जब बार बार आगे पीछे भागता है तो बहुत सारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है एयर में, और उसी के थ्रू साउंड प्रोपागेट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, साउंड जो है वो हमेशा मीडियम में ट्रैवल करेगा, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। इसलिए हमेशा मीडियम चाहिए उसको, या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो। ऐसा नहीं कि वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। क्योंकि रीज़न आप जान रहे, वो वाइब्रेशन जो मीडियम में जो पार्टिकल होता है उसका वो उसके वाइब्रेशन से ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ही आगे जाता है तो दबा देता है एयर को, तो कंप्रेशन बनता है। और जैसे पीछे जाता है तो बहुत सारा वॉल्यूम खाली हो जाता है, तो रेयरफैक्शन बनता है। और ऐसे ही जैसे ये एयर फिर आगे वाला एयर को दबाता है, फिर वो अपने आगे वाला एयर को दबाता है, वैसे ही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, तो ट्रैवल करते जाता है आगे की ओर। ये डिस्टर्बेंस, ये यहाँ पे कंप्रेशन बनाया, ये फिर अपने अगल वाले एयर को दबाया, फिर बगल वाले एयर को दबाया, फिर ये बगल वाले एयर को दबाया, फिर ये बगल वाले एयर को दबाया, ये अपने बगल वाले एयर को दबाया। ऐसे करते करते कंप्रेशन ट्रैवल कर रहा है, और रेयरफैक्शन कम बन रहा है। जब ये पीछे की ओर भाग रहा है तो देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, और जब दबा रहा है तो छोटा सा वॉल्यूम मिल रहा है। वही कंप्रेशन, वही रेयरफैक्शन हो गया। अब टाइप्स ऑफ वेव्स में लोग दो टाइप का वेव पढ़ेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। साउंड वेव इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मगर क्वेश्चन वही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे यहाँ पे साउंड वेव में क्या होता है, मान लीजिए अगर ट्यूनिंग फॉर्क है, वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इधर जाता है फिर पीछे जाता है, और जो साउंड है वो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और ट्रेवल भी ऐसे ऐसे कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। तो देखिए वही दिया था, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। बट ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में सेम डायरेक्शन नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है। द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अबाउट इट्स मीन पोजिशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, और मगर ट्रैवल इस डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए आप कोई रस्सी ली है हाथ में, ठीक है, दो आदमी है, एक रस्सी, एक आदमी, एक मिनट, यहाँ एक आदमी रस्सी पकड़ा हुआ है, और ये आप है, दूसरा पर्सन, ये आप है। आप रस्सी को पकड़ के ऐसे 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 हिला रहे हैं, तो क्या होगा, रस्सी ऐसे 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 वेव बनेगा रस्सी में, और आगे की ओर जाएगा। तो रस्सी का डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मगर आप हिला किस डायरेक्शन में रहे, आप हिला इस डायरेक्शन में रहे, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, आप हिला परपेंडिकुलर रहे मगर जा उस डायरेक्शन में रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।